हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हमारा बहुत सारा वीडियो आप देखे होंगे जो डिटर्मिनर का बना है। काफ़ी लोगों का मैसेज आया दोस्त, अच्छा लगा। और आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला सेक्शन शुरू कर रहे हैं, वो है प्रेपोजिशन। ये हमारा कोई भी एग्ज़ाम में, हमारा एकेडमिक्स हो या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस इस प्रेपोजिशन सेक्शन से आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और डे टू डे लाइफ में भी इसका हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। कहीं पर भी आप पढ़ाई करते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, आप इंग्लिश में बोलते हैं, आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। बिना इसके एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करना थोड़ा कठिन हो जाता है दोस्त। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रेपोजिशन एंड इट्स यूजेस। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेक्शन है दोस्त। तो एज वी नो कि ये हमारा एक सेंटेंस का पार्ट होता है। पार्ट का यूज़ कैसे करेंगे, उस प्रेपोजिशन का यूज़ कैसे करेंगे, बोलते किसको हैं, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्त, और सीखेंगे कैसे कैसे करते हैं। और उसके बाद वाली सीरीज़ में हम लोग बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। हर एक प्रेपोजिशन पे कोशिश करेंगे ध्यान देने का। वैसे होता तो बहुत है दोस्त, सबके बारे में पढ़ना दैट इज़ नॉट फेजिबल, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितना मैक्सिमम हो सके वी विल कवर इट अप। चलो, प्रेपोजिशन ये क्या होता है? प्रेपोजिशन वैसे शब्द को बोलते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से एक रिलेशन डेवलप करता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? संबंध बोधक अव्यय। अव्यय आप जानते ही होंगे, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। चाहे कोई भी जेंडर हो, किसी भी तरह का मैस्कुलिन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, किसी भी तरह का, इसको चेंज जब यूज़ करते हैं वाक्य में तो इसको चेंज नहीं करते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन को डेवलप करता है। अब आप बोलेंगे सर रिलेशन कैसा होता है? जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं अपने हाथों से लिखता हूँ, तो लिखने का काम मेरे हाथ से हो रहा है, एक रिलेशन है। जैसे हम यूं बोलें कि ये मेरी कलम की नींव है, या यूं बोलें कि ये मेरा मार्कर का कैप है, कैप ऑफ द मार्कर पेन। रिलेशन बता रहा है ऑफ। तो क्या होता है कि जब हम लोग शब्दों का यूज करते हैं रिलेशन डेवलप करने के लिए नाउन या प्रोनाउन के साथ, तो उसको हम लोग प्रेपोजिशन बोलते हैं दोस्त। संबंध बोधक आप जानते हैं, संबंध बताता है, रिलेशन डेवलप करता है। अब ये जानेंगे कि प्रेपोजिशन का टाइप क्या होता है, कितने तरह का प्रेपोजिशन होता है। तो दोस्त बहुत सारे अलग अलग जगह पर आप किताबों में पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन जो होता है वो सिंगल सिलेबल होता है, मल्टी सिलेबल होता है। अब आप बोलेंगे सर सिंगल सिलेबल क्या होता है, सर मल्टी सिलेबल क्या होता है? दैट इज़ ट्रू। सिंगल सिलेबल होता है जो हम लोग जब कोई वर्ड को बोलते हैं, कोई प्रेपोजिशन का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो बोलना बहुत ईजी होता है। इन वन शॉट हम लोग उसका प्रोनाउंस कर लेते हैं। जैसे इन, एट, टू, फ्रॉम, विथ, अंडर, ओवर, अबव, नियर, बाय, इस तरह का जो प्रीपोजिशन होता है इसको हम लोग सिंगल सिलेबल बोलते हैं दोस्त। और मल्टी सिलेबल किसको बोलते हैं? जिसको बोलने में 2 से ज़्यादा बार स्ट्रेस देना पड़ता है वर्ड पे। जैसे इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, आप ड्यू टू, बाय डिंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इस तरह का जब आप प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं ये हमारा क्या हो जाता है? मल्टी सिलेबल हो जाता है। ऑन टू, ये सब हमारा क्या है? मल्टी सिलेबल होता है दोस्त। लेकिन हम लोग जो ब्रॉड स्तर पे, जो बहुत बड़े पैमाने पे हर जगह जो यूज होता है दोस्त, वो हमारा कुछ इस तरह से होता है, सिंगल वर्ड और कॉम्प्लेक्स वर्ड। हम लोग यहाँ दोस्त लिख लिए अपना समय बचाने के लिए, ताकि हम लोग का वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। ठीक है, हम लोग बस समझेंगे यहाँ पर क्या कैसे है, इसका यूसेज समझेंगे। सिंगल वर्ड और कॉम्प्लेक्स वर्ड। सिंगल वर्ड किसको बोलते हैं दोस्त? वैसा प्रीपोजिशन जिसका सिर्फ एक वर्ड में इस्तेमाल किया जाता हो, जस्ट एक वर्ड दोस्त। जैसे आप देख रहे होंगे
till, until, in, at, up, to, from, during, within, by, with, on, via, without, over, above, among, under। दोस्त बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, सबको लिखना दैट इज़ नॉट फिजिबल, बहुत लंबा हो जाएगा दोस्त, बहुत सारा जगह लगेगा, बहुत सारा समय लगेगा, सो इट इज़ नॉट फिजिबल टू राइट ओवर हियर। कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स वर्ड क्या होता है दोस्त? कॉम्प्लेक्स वर्ड नाम से ही पता चलता है जटिल है। जटिल मीन्स व्हाट? जिसमें एक से ज्यादा शब्द का यूज करते हैं हम लोग, जैसे अप टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, सच एज फॉर, अपार्ट फ्रॉम, अलॉन्ग विथ, देयर आर मेनी। ओके, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स वर्ड हो जाता है। तो हम लोग क्या सीखे? प्रेपोजिशन जो नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन डेवलप करता हो, संबंध बताता हो। ये हमारा सिंगल सिलेबल भी हो सकता है, मल्टी सिलेबल भी हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पर सिंगल वर्ड और कॉम्प्लेक्स वर्ड पढ़ेंगे। सिंगल वर्ड मतलब जो एक शब्दों में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स वर्ड मतलब जिसको एक से ज़्यादा शब्दों में जो एक्सप्रेस किया जाता हो। दोस्त, इसका यूसेज तो बहुत सारे जगहों पर है, बहुत सारे जगह पर आप अलग अलग वेराइटी में भी देखेंगे। फ्रेजल वर्ब में भी इसका यूज होता है, जो फ्रेज में इसका वर्ड हम लोग यूज करते हैं, इसको लगते के साथ ही अर्थ बदल जाता है, वहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर प्रेपोजिशन, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टू थिंग्स। अब आप बोलेंगे सर इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं? दोस्त, इसका जो यूज है ना, बहुत ही लार्ज स्केल पे करते हैं हम लोग। यूज कैसे करते हैं अब आप समझेंगे। इसका यूज हम लोग टाइम बताने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसका यूज प्लेस या पोजीशन बताने के लिए कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग डायरेक्शन बताने के लिए कर सकते हैं। यानी कि इसका यूज हम लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप हमसे एक सवाल पूछ सकते हैं, सर क्या सारे प्रीपोजिशन से हम लोग टाइम, प्लेस, पोजीशन या डायरेक्शन का यूज कर सकते हैं? दोस्त, इसमें एक चीज समझना यह है कि सारे वर्ड से सारा अर्थ तो निकलता नहीं है, एवरीवन नोज दैट। हाँ, कुछ कॉमन होते हैं, क्योंकि एक वर्ड अगर अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ निकालता है, इट इज फिजिबल, इट पॉसिबल है दोस्त। लेकिन सारे वर्ड से सारा अर्थ निकालना संभव नहीं है, इसलिए सबको अलग अलग बांटा गया है। इसको हम लोग डिवाइड करके रखे हैं दोस्त। जैसे अगर हमको टाइम को दिखाना हो, तो टाइम को दिखाने के लिए एट, इन, ऑन, अप, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिटवीन, टिल, अनटिल, विद इन, इनसाइड, सिंस, फॉर, बाय, टू, बिफोर, थ्रू आउट, और बहुत सारा वर्ड है बाय विच वी कैन शो और एक्सप्रेस आवर टाइम। प्लेस पोजीशन के लिए दोस्त हम लोग ऑन, अप, इन, एट, अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, बिफोर, बिहाइंड, ओ, आफ्टर, अपोजिट, टू, टुवर्ड्स, बाय, बिसाइड, टॉप, थ्रू, अप टू, नियर, अंडर, बिलो, क्लोज बाय, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन जिसका यूज हम लोग प्लेस और डायरेक्शन के लिए करते हैं। अब सबका एग्जांपल भी पढ़ेंगे दोस्त। डायरेक्शन के लिए ऑन, अप, इन, अबव, इन, टू, डाउन, टूवर्ड्स, एक्सेट्रास, हम लोग इसका यूज करते हैं दोस्त डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारा एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं, जितना संभव हो सके उतना हम लोग ट्राई करेंगे दोस्त, और उसके बाद फिर हम लोग डिटेल्ड में जाएंगे सबके प्रीपोजिशन के बारे में, यूज के कैसे उसका यूज करेंगे, कहां पर यूज करेंगे, क्योंकि यही तो सीखना है दोस्त। अपने को प्रीपोजिशन एग्जाम में जब आता है, एक सेंटेंस आता है, हम लोग उसका अर्थ समझते हैं एंड देन वी यूज इट। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ यूजिंग प्रीपोजिशन। तो अब क्या होता है, यहां पर देखेंगे कि एट, इन, ऑन, अप टू, इससे समय का पता चलता है दोस्त, समय का पता चलता है। आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, देखिए ऑन, अप, इन, ऑन, अप, इन, ऑन, अप, इन। देखिए हम आपको थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिसका हम लोग यूज तीनों चीज में कर लेते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे होता है सर? एक ही प्रीपोजिशन को जो टाइम के लिए भी कर सकते हैं, प्लेस के लिए भी कर सकते हैं, और डायरेक्शन के लिए कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सेंटेंस जैसे ही आपके पास आएगा, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन ओनली you can understand कि this preposition shows this kind of meaning। ये आपको समझना पड़ेगा if you go through the sentence। I'm just going to write a few sentences over here, just go through it and find the meaning of it। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जो ये प्रीपोजिशन है दोस्त,
जो टाइम के लिए है या हमारा प्लेस के लिए है, पोजीशन के लिए है, डायरेक्शन के लिए है, उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग अप के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखिए अप का इस्तेमाल हम तीनों में करेंगे। अप है तो क्या बोलते हैं, अगर हम अप की बात करें तो अप में क्या बोलते हैं लोग, टाइम इज अप। मतलब क्या होता है, समय हो गया। आपको याद होगा मूवी, कौन सी मूवी थी, और वो कौन सी मूवी थी, आमिर खान वाली, 3 इडियट, जिसमें वो क्लास में टेस्ट लेता है और जो वायरस साहब होते हैं वो क्लास में जो सब्जेक्ट को क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, उस समय आमिर खान बोलता है टाइम अप सर, टाइम अप, टाइम अप। ये क्या है, वहां पर समय को इंडिकेट करता है कि टाइम आपका खत्म हो गया है, समय। गॉट इट। अब दूसरा पढ़ते हैं प्लेस और पोजीशन के लिए, कि आपकी स्थिति को बताता है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप अक्सर मार्केट में जाते होंगे, कहीं भी मार्केट में आप होते होंगे, मार्केट में जाते हैं, खड़े रहते हैं, आप कुछ खा रहे होते हैं, अचानक से बगल से एक भिखारी आता है या कोई उस तरह के दरिद्र नारायण लोग आते हैं और आपके सामने आपसे आकर कुछ मांगते हैं, तो क्या बोलते हैं, या फिर कोई कुत्ता वगैरह आता है तो क्या बोलते हैं, बेगर केम अप टू मी एंड आस्क फॉर मनी। क्या लिखेंगे, अगर हमको टाइम इंडिकेट किया, क्या इंडिकेट किया दोस्त, टाइम इंडिकेट किया। और दूसरा, बेगर केम अप टू मी एंड आस्क फॉर, देखिए यहां अब क्या हो गया, भिखारी मेरे तक आया, उसकी पोजीशन कहां तक हुई, मेरे तक। इट का मतलब क्या हो जाता है दोस्त, वो मेरे तक आता है और उसके बाद मेरे से मांगता है, तो ये क्या हो गया, उसकी पोजीशन मेरे तक के लिए बात हो रही है, वो आ गया मेरे तक। तो हम लोग यहां पर क्या इंडिकेट कर दिए दोस्त, उसके पोजीशन को, पोजीशन को हम लोग शो कर दिए इसी अप से। देखिए इसी अप से उसके पोजीशन को बता दिए। अब डायरेक्शन की बात करेंगे, तो डायरेक्शन में कैसे बात करेंगे, हाँ डायरेक्शन के लिए, अब डायरेक्शन के लिए कैसे कर बोलेंगे, एक बार सोच के देखिए इसका डायरेक्शन कैसे हम करेंगे दोस्त। चलिए हम लिखते हैं, ही क्लाइम्ड अप द ट्री। मतलब पेड़ पर चढ़ेंगे तो कैसे, पेड़ पे तो ऐसे चढ़ सकते हैं, पेड़ पे ऐसे चढ़ेंगे दोस्त। डायरेक्शन है नीचे से ऊपर, अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्लाइम अप, हम लोग ऊपर चढ़ते हैं दोस्त। क्लाइम डाउन, नीचे उतरते हैं। डायरेक्शन चूंकि वहां पर डाउन है, यहां देखिए डाउन है, क्लाइम डाउन, हम लोग नीचे उतरते हैं। पुट डाउन, सिट डाउन, बैठते हैं, खड़े हैं, बैठ जाएंगे, सिट डाउन, जिस क्लास में सर जी लोग बोलते हैं सिट डाउन। इन द सेम फैशन, डाउन से हम लोग डायरेक्शन दिखा रहे हैं नीचे की ओर। यहां पर देखें दोस्त, हमारा ये डायरेक्शन को शो करता है, यानी अब आप देखेंगे तो तीनों में यूज हो रहा है, टाइम के लिए भी इंडिकेट कर दिया, पोजीशन के लिए भी इंडिकेट कर दिया, डायरेक्शन के लिए भी इंडिकेट कर दिया। एक दो एग्जांपल और देखते हैं दोस्त। अगला देखते हैं, मान लेते हैं कि ऑन की बात करते हैं। ऑन में हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, जैसे ही केम ऑन मंडे। देखिए वह सोमवार को आया, यहां पर क्या पता चला, टाइम आपको शो कर रहा है, दिस इज फॉर टाइम, ठीक है। ही केम ऑन मंडे। अब आपको कोई बोलता है कि आप चेयर पर बैठे हैं, आपका बैग, आपकी किताबें बेंच पर रखी हुई हैं, योर बुक्स आर ऑन द टेबल, योर बुक्स आर ऑन द टेबल। यहां ऑन का मतलब क्या हो गया, आपकी किताब जो है टेबल पर रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है। इट मीन्स व्हाट,
आपके किताब की स्थिति को बताई जा रही है कि आपकी किताब कहां पर है, तो इट इज ऑन द टेबल। तो ये से क्या पता चल गया हमारा दोस्त, पोजीशन का पता चल गया, प्लेस का पता चल गया। अगर आप बोलेंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे दोस्त, सोचिए, कोई सेंटेंस दिमाग में आता है तो बताइए कैसे यूज करेंगे। ऑन के लिए मतलब डायरेक्शन शो करने के लिए, बताइए। ही, जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, ही फायर्ड ऑन द एनिमी, फायर्ड, फायर्ड, ही फायर्ड ऑन द एनिमी, मतलब ही मतलब मान लीजिए कोई सोल्जर है, कोई सिपाही है, अब वो क्या करता है, दुश्मनों के ऊपर धड़ाधड़ गोली चलाता है। मतलब क्या, दुश्मन आए नहीं कि वो गोली चलाना शुरू करता है। फायर्ड ऑन, डायरेक्शन दिखा रहा है, किधर फायर किया गया, दुश्मनों की ओर। देख रहे हैं, एक ही प्रीपोजिशन है दोस्त, और उसका हम लोग यूज तीनों सेंस में कर लेते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं फटाफट, और उसके बाद हम लोग अब लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे दोस्त। हम सिर्फ आपको, मेरा बताने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर कोई बोलता है कि क्या हम लोग एक प्रीपोजिशन तीनों चीज को शो करते हैं, हाँ, एट सम एक्सटेंट इट इज पॉसिबल, बट इट इज नॉट फॉर ऑल प्रीपोजिशंस। सबके लिए नहीं संभव है, हाँ, बट कुछ के लिए पॉसिबल है, हम जानते हैं, हर जगह से होता है दोस्त। अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखेंगे और उसके बाद हम लोग एक एक करके फटाफट खत्म करना शुरू करेंगे दोस्त। सारा समझना है हम लोग के पास। अगला होता है दोस्त, अगर हम इन की बात करें तो क्या बोलते हैं दोस्त, प्लीज कम इन, अंदर आ जाइए। क्या बोलते हैं, अंदर आ जाइए, मतलब डायरेक्शन है ना, बाहर से आप अंदर आ रहे हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास में टीचर होते हैं, हम लोग बोलते हैं, मे आई कम इन सर, कम इन, हम बाहर में हैं और हम परमिशन ले रहे हैं सो दैट हम अंदर आ जाएं। तो ये हमारा डायरेक्शन को शो कर दिया दोस्त, ये डायरेक्शन को शो कर दिया। दूसरा, मान लेते हैं कि अगर हमको टाइम दिखाना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, राम वॉक्स इन द मॉर्निंग। इन क्या हो गया दोस्त, इन द मॉर्निंग मतलब राम सुबह में टहलता है। टाइम पता चल रहा है, आप कब टहले भैया, तो आप सुबह में टहल रहे हैं, तो इन द मॉर्निंग आपका टाइम को दिखा रहा है। क्लियर है। अब टाइम हो गया दोस्त, डायरेक्शन हो गया। अगर कोई इन बोले तो अगर हमको क्या चाहिए, अब पोजीशन चाहिए ना। अब बताइए, इन, सोचिए, बताइए, हम इन का यूज पोजीशन के लिए कैसे कर सकते हैं, सोचिए। चलिए हम ये बताते हैं, पानी पीते हैं ना दोस्त, पानी पीते हैं, हम लोग के पास वाटर बोतल होता है, हम लोग के पास ग्लास होता है, चाय पीते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो टी इज इन द कप, टी, चाय पीते हैं दोस्त, टी इज इन द कप। चाय कहां है, कप में है। क्या पता चल रहा है, चाय कप में है, चाय की स्थिति कहां, कप में। ये हमारे प्लेस या पोजीशन जो समझ लीजिए उसको इंडिकेट कर रहा है दोस्त। यानी हम लोग इसे समझ सकते हैं कि एक वर्ड से हम लोग तीनों चीज को शो कर सकते हैं। बट क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट एंड देन यू हैव टू यूज इट। सिंपल दोस्त, हम लोग का बेसिक फंडा ये है कि हम लोग यूज कैसे करते हैं। आपको याद होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं सब नाउन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। हम लोग एडजेक्टिव भी पढ़े, डिटर्मिनर भी पढ़े, नाउन को इंडिकेट करता है,
प्रोनाउन भी पढ़े, वो भी नाउन को इंडिकेट करता है, ये पढ़ रहे हैं ये भी नाउन को इंडिकेट करता है। तो नाउन का रोल बहुत बड़ा है दोस्त। और जो भी प्रीपोजिशन है आप अगर यहाँ देखेंगे तो कप का रिलेशन चाय का बताने वाला इन है, राम का टहलने का रिलेशन बताने के लिए इन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर अंदर आने के लिए जो माने जिसको भी बोला जा रहा है, जैसे आपको बोला गया, हमको बोला गया, किसी को बोलकर कम इन के लिए बोला जाता है, उसका रिलेशन शो करने के लिए हम लोग को इन बताया जाता है। यानी सब रिलेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ किया गया। अब हम लोग एक एक करके फटाफट अब एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। सारा एग्जाम्पल हम आपको बताने को ट्राई करेंगे दोस्त, जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल द एग्जाम्पल्स। जैसे हम एट की बात करते हैं, टाइम शो करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ही केम एट 7 o'clock। एट से हम लोग टाइम दिखाए, हम लोग 7 बजे आए, एकदम फिक्स टाइम है, ठीक है। इन हम लोग अभी पढ़े, ऑन हम लोग अभी पढ़े, अप हम लोग अभी पढ़े। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, उस पार्टिकुलर मोमेंट में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं उस समय। ही केम हियर ड्यूरिंग रेन, जब बारिश हो रही थी तब वो आया, बारिश के दरमियान ही हमारे यहाँ पहुँच गया, आया। आफ्टर, सी केम आफ्टर मी इन द क्लास। अगर वो क्लास की बात करते हैं, क्लास में आपका आने का समय मान लो 7 बजे का है, तो वो केम आफ्टर यू, मतलब तुम्हारे बाद आई, यानी कि 7 बजे के बाद आई। समय का पता चल रहा है दोस्त। बिटवीन, बिटवीन से कैसे हम लोग समय बताते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट वर्क बिटवीन दीपावली एंड छठ पूजा। यू नो, ये यूपी, बिहार, बंगाल, इन साइड का थोड़ा बहुत ही फेमस फेस्टिवल है दोस्त। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग बिटवीन का यूज़ किया, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं इन एरियाज़ में दीपावली और छठ पूजा के बीच में ज़्यादा काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये लगातार फेस्टिवल है, उसमें काम नहीं करते। टाइम पता चल रहा है ना, दीपावली साल में एक बार आता है, वो टाइम फिक्स है। छठ पूजा साल में एक बार आता है, उसका टाइम फिक्स है। टाइम के बीच वाला बात कर रहे हैं, उसी मोमेंट की बात कर रहे हैं। बिटवीन से सब पता चलता है दोस्त। अगर आप बात करेंगे सीन्स फॉर, हम लोग जानते हैं दोस्त कि आई हैव बिन रीडिंग सीन्स 5 o'clock, मतलब हम लोग 5 बजे से पढ़ते आ रहे हैं, 5 बजे से पढ़ रहे हैं। फॉर 2 दिनों से काम कर रहे हैं। वी हैव बिन वर्किंग हियर फॉर 2 days, हम लोग ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं। समय का पता चलता है। ही जैसे बिफोर, ही केम बिफोर मी, वो मेरे से पहले आया, मतलब मेरे आने का टाइम जो भी रहा होगा वो मेरे से पहले आया। इस तरह से हम लोग इन प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल समय को इंडिकेट करने के लिए करते हैं दोस्त। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेस और पोजीशन के लिए। जैसे हम लोग इसके बारे में पढ़े, ही इज एट होम, वह कहाँ है, अपने घर पे है। पता चल रहा है ना, कहाँ है, वो क्लास में है। पापा कहाँ हैं, ही इज एट ऑफिस, वह ऑफिस में है दोस्त। तो एट से हमारा पता चलता है, हमारे उसकी स्थिति की पता चलती है। जैसे अगर हम बात करें एबव की, एबव का मतलब क्या होता है, ऊपर। फैन इज एबव मी, पंखा हमारे ऊपर है। घड़ी जनरली क्या होती है, हम लोग दीवार पे थोड़ा ऊपर टांगते हैं। इट इज एबव योर हेड, यह आपके सर से थोड़ा ऊपर है। बिहाइंड, अगर बात करेंगे बिहाइंड का, तो सी इज बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे है। सी इज बिहाइंड मी इन द क्यू, वो कतार में मेरे से पीछे है, मतलब मेरी उसकी पोजीशन पता चल रही ना। मैं यहाँ मान लो यहाँ खड़ा हूँ, वो मेरे पीछे खड़ी है। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो ही इज अहेड ऑफ मी, अहेड का भी हम लोग यूज कर लेते हैं दोस्त, वो मेरे से आगे है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग बात करते हैं। अगर बात करेंगे जैसे बाई का बात करते हैं, कम एंड सिट बाई मी, आइए और मेरे बगल में बैठिए। कम एंड सिट बाई मी, बाई का कैसे यूज करते हैं, आइए और मेरे बगल में बैठ जाइए, बाई मी। आप यहाँ पर बिसाइड का भी यूज कर सकते हैं, कम एंड सिट बिसाइड मी। यानी कि प्रीपोजिशन जो है
कम एंड सिट बिसाइड मी और बाय मी का भी वैसे यूज कर सकते हैं। आपकी पोजीशन कब बदलती है। अगर आप बात करते हैं अंडर की, कैट इज अंडर द टेबल, चेयर, हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते रहे। अंडर का मतलब होता है नीचे, उसकी स्थिति बदलती है ना, वो कहाँ है, नीचे है। अप टू, ही केम अप टू मी, ही केम अप टू मी एंड आस्क फॉर फूड, वो मेरे पास आया और मुझसे भोजन मांगा। जैसे हम लोग भी जाते हैं अपनी मम्मी के पास और मम्मी से भोजन मांगते हैं, खाना मांगते हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट। मान लेते हैं अगर अपोजिट है तो अपोजिट का यूज कैसे करते हैं दोस्त, एक बार सोचिए, बताइए अपोजिट का कैसे यूज करेंगे। अपोजिट का जैसे हम लोग जानते हैं कि उल्टा होता है, क्या हम लोग यहाँ पर उल्टा समझेंगे, नहीं दोस्त, ये उसका मतलब उल्टा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि ही इज सिटिंग अपोजिट टू मी, मतलब वो मेरे सामने बैठा है। यहां पर आप इन फ्रंट ऑफ मी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं, बहुत सारा लिखा नहीं है दोस्त, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं, जितना हमको ध्यान में रह रहा है उतना बता रहे हैं। जो यहाँ लिखा है वो भी बता रहे हैं दोस्त। देयर आर अ लॉट ऑफ मतलब प्रेपोजिशंस हैं और सारा को याद रखना दैट इज़ नॉट फेजिबल, बट जितना होता है हम आपको बताने। अगेंस्ट की बात करते हैं। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे तो हम जानते हैं कि ही इज अगेंस्ट मी, वो मेरे विपरीत है, मतलब मेरे विचारों के विपरीत हो सकता है। उसकी पोजीशंस के बारे में पता चलती है कि वो अगर हम ऐसे बोलते हैं तो वो वैसे बोलता है, मतलब हमारा पोजीशन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है। लेकिन एक और भी तरीका से यूज कर सकते हैं, लैडर इज अगेंस्ट द वॉल। लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी कहाँ है, दीवार पे टिकी हुई है। यहां पर वैसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। टू वर्ड्स, टू, अप टू, नियर, बिलो, क्लोज बाय, थ्रो, टॉप, आफ्टर, ओवर, बिहाइंड, सबका इस्तेमाल हम लोग दोस्त प्लेस या पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, उसको करने के लिए यूज कर रहे हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे करते हैं दोस्त, अभी तो हम आपको 2-3 तो बताए। एबव कैसे बताएंगे, डायरेक्शन के लिए करेंगे तो आप यू आर एबव मी, मतलब राम इज एबव मी इन रैंक इन आवर ऑफिस। राम मान लेते हैं कि मेरे कोई सोसाइटी में रहता होगा, वो मेरे ऑफिस में मेरे से ऊपर है, ही इज अबव मी, मतलब क्या वो मेरे माथे पे बैठा है ना, तो क्या है, ऑफिस में मेरे से ऊपर है, मतलब मेरे रैंक से ऊपर है। अगर मैं वहां पर क्लर्क हूं तो वो मैनेजर है, रैंक में हमसे ऊपर है, यानी कि डायरेक्शन दिखा रहा है ना, रैंक में हमसे ऊपर है। इनटू, ही फेल इनटू द वेल, कुएं में गिरा, मतलब गति से, गति में जा रहा है दोस्त। जैसे अगर हम बात करते हैं टू की, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, मतलब वो कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। देखिए एक छोटा सा चीज बताते हैं दोस्त, आपको मजा आएगा। ही इज गोइंग टू मार्केट और ही इज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट टू मीट हिज फ्रेंड्स। अगर ऐसा एग्जाम्पल लिखा हुआ है दोस्त, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट और ही इज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट टू मीट हिज फ्रेंड्स, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड टूवर्ड्स, बिकॉज बोथ द prepositions are used to show direction। क्या अंतर होगा दोस्त दोनों में, टू वह बाजार जा रहा है, वो बाजार में अपने मित्रों से मिलने जा रहा है, क्या अंतर है दोस्त। देखिए इसका मतलब समझेंगे आप, अगर आप टू का यूज कर रहे हैं दोस्त, अगर आप टू का यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक हो जाना है कि हम अगर बाजार जा रहे हैं तो हम बाजार में क्यों जाते हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है बाजार जाने का। हमारा जो मेन पर्पस है बाजार में जाने का, हम लोग वहां पर सब्जी खरीदने जाते हैं, ग्रॉसरीज खरीदने जाते हैं, कुछ कपड़ा खरीदने जाते हैं, जूता खरीदने जाते हैं, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है,
we have to go to market just to purchase whatever required at our home, just we are going there. That is our main purpose. जाना है, सामान खरीदना है, सामान लेकर आना है, that is all. ये हमारा क्या है, to market का मतलब है. Towards market का मतलब क्या है, हम बाजार की ओर तो गए हैं, there is no doubt in it, we are going towards market, but the main purpose is what? The purpose is हम वहां पर सब्जी खरीदने नहीं गए, ग्रोसरीज खरीदने नहीं गए. वो मार्केट मेरे रास्ते में पड़ा, हो सकता है हम अपने मित्रों से मिलने गए हों, किसी से मुलाकात करने गए हों, और हमको वहां से कहीं और जाने की भी जरूरत हो सकती है. इट डिपेंड्स कि हमारे मित्र लोग मिलेंगे, एंड इट डिपेंड्स ऑन आवर प्लान कि हम लोगों ने उसके बाद क्या प्लान करा है. समथिंग एल्स, मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि टू से हम लोग स्पेसिफिक काम को शो कर रहे हैं, और टूवर्ड से हम जा तो जरूर रहे हैं वहां पे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम वहां पर अपना ग्रोसरीज लेने या सामान खरीदने ही गए हैं. इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्त. इसलिए हम लोग बोलते हैं वी आर गोइंग टू स्कूल. हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स स्कूल. टूवर्ड्स स्कूल बोल देंगे दोस्त तो हम लोग स्कूल की तरफ जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं. ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल. अगर हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स definitely I am going to school, that is correct, but I am not going to study over there. So what is the purpose of it? The purpose of going to school is possibly there might be PTM, parent meeting होगी, या फिर हम अपने बच्चे का फी जमा करने गए होंगे. There may be anything, but पढ़ने नहीं गए होंगे. लेकिन आप जब बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब हम वहां पढ़ने गए हैं. क्लियर हो रहा है? इस तरह से हम लोग वहां पर समझेंगे कैसे उसकी डायरेक्शन को हम लोग दिखा रहे हैं. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हम लोग बचपन से सीखते आए हैं दोस्त. इंग्लिश में अनुवाद कीजिए. अक्सर आपके बुक में दिखता होगा, ट्रांसलेशन की किताबों में दिखता होगा, आपके स्कूल में टीचर सिखाते होंगे तो वो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ही बोलते होंगे. एट सम एक्सटेंट ऐसा पॉसिबल है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी ऑल्सो, ट्रांसलेट इनटू रीजनल लैंग्वेजेज ऑल्सो. आप जिस भाषा में आप लोग यूज़ करते हैं, यू मे डू ऑल दोज थिंग्स. तो हम लोग वहाँ पर इनटू का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, टू का भी इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्त, टूवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. ही इज़ गोइंग डाउन, सिट डाउन, मतलब बैठ जाइए, आपके डायरेक्शन को शो कर रहा है. तो इस तरह से दोस्त हम लोग प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल, जो हम लोग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, टाइम के लिए, पोजीशंस के लिए, डायरेक्शंस के लिए, इन तमाम जगहों पर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है. अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, ये हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था. हम लोग अब मोटा मोटी समझ गए हैं कि हमारा जो प्रीपोजिशन है इस तरह से यूज़ होता है. अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियोज़ में जो खास है, जो इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में, हमारे डे टू डे इंग्लिश में बोलते वक्त या लिखते वक्त जो इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे. फिर उसके बाद हम लोग उसके डिटेल्ड में जाएंगे कि कैसे उस पार्टिकुलर प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ कैसे होता है, वर्ब के साथ कैसे होता है, और नाउन के साथ कैसे होता है. दोस्त हम लोग पूरा डिटेल्ड में सीखेंगे प्रीपोजिशंस को, इन एंड आउट, पूरा उसका पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग दोस्त प्रीपोजिशन का. ठीक है दोस्त, यहाँ तक हमको लगता है कि आपको मज़ा आया होगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त इसके अगले सेक्शंस में. ठीक है, थैंक यू.